यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय राम, मरा राम, बचा लो राम। क्या घुटनों के दर्द ने कर दिया है काम तमाम? बहुत बढ़िया, घबराने की नहीं बात। फिजियो डॉक्टर हेमंत है हमारा नाम। बिना इंजेक्शन, बिना दवाई आ जाएगा आराम, और दर्द भी कहेगा टाटा बाय बाय राम राम। तो इसी के साथ अपनी प्रेजेंटेशन में शुरुआत करता हूं। माई फिजियो मैक्सिमम रिलीफ इन मिनिमम टाइम। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 14 साल पहले हम लोगों ने अपने क्लिनिक की शुरुआत करी थी, और 2011 के अंदर जब मैं जापान गया तब मुझे पता चला कि भारत के अंदर जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 20 से 25 साल पुराना है। फिजियोथेरेपी के अंदर दो बेसिक चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर मशीन्स होती हैं जैसे कि टेंस, अल्ट्रासोनिक, एसडब्ल्यूडी एटसेट्रा। वही मैनुअल थेरेपी के अंदर अलग अलग होती हैं, ग्लाइडिंग, मोबिलाइजेशन, मूवमेंट, ये सब होती हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अगर मैं जरूरत की बात करूं, सर प्लीज, इस समय तकरीबन तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 18 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको नी जॉइंट की प्रॉब्लम है। उस 18 करोड़ में भी अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो भारत के अंदर 11 करोड़ सीनियर सिटीजन है, जो कि 2025 में तकरीबन 20 करोड़ जाएंगे, जिसमें से 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको घुटने के दर्द की समस्या है। और घुटनों के दर्द में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और पिछले 14 सालों की रिसर्च के अंदर मैंने ये देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। 2008 के अंदर डॉक्टर बी आर अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर मेरी इंटर्नशिप चली थी, और सिर्फ 2018 तक आते आते 10 सालों के अंदर अंदर मैंने देखा कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहे थे, पहले जो पेशेंट आते थे उनकी एज 60, 65, 70 के आसपास होती थी, लेकिन अब जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी एज 40, 45, 50 के आसपास है, और उसमें 70% लेडीज हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उसकी रिसर्च करने की कोशिश करी, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो मैंने देखा दो सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से जो नी जॉइंट के पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रीजन नंबर 1, अब हमारी किचन के अंदर खाना खड़े होकर बनाया जाता है, जबकि आपको याद होगा कि हमारी दादी या नानियां खाना बैठकर बनाती थी। रीजन नंबर 2, हमारी जो टॉयलेट है अब इंग्लिश टॉयलेट हो गई है। इंडियन टॉयलेट के अंदर चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो हर किसी का पेट अलग अलग होता है, जिसको जितना भी टाइम लगता था, लेकिन कम से कम उस टाइम पर हमारे नी जॉइंट को पूरा बैंड होने का मौका मिल जाता था, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हर शब्द अपने आप में चीजें बता देता है। ऑस्टियो शब्द कहीं भी आ जाए मतलब हड्डी, अर्थर शब्द कहीं भी आ जाए मतलब जोड़, आइटिस शब्द कहीं भी आ जाए यानी कि सूजन। तो जोड़ों, हड्डी के जोड़ों की सूजन, ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और आमतौर पर जो सबसे बड़ा मैंने पेन पॉइंट देखा वो ये देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर 4 कैटेगरीज होती है। ग्रेड 1, जब 0 से 10% तक हमारा ग्रीस खत्म हो जाए। ग्रेड नंबर 2, जब 10 to 25% खत्म हो जाए। ग्रेड नंबर 3, जब 25 से 50% खत्म हो जाए। और ग्रेड नंबर 4, जब 50% से 75% खत्म हो जाए। ग्रेड नंबर 4 में आमतौर पर ऑर्थोपेडिशियंस के द्वारा, या यहां तक कि ग्रेड 3 में कि अपना आप घुटना बदलवा लीजिए, TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें मरे से मरा एक घुटने का खर्चा 2.5 से 4 लाख रुपए और 2 घुटने का खर्चा पे आता है। और सबसे बड़ा पेन पॉइंट यह है कि आप सभी लोग जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस अब जाके लोगों में अवेयरनेस आई है। जो हमारे माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता था। और फिर जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बात करी तो सारी कंपनी ने एक ही जवाब दिया कि सर हम पहले साल में TKR कवर नहीं करते, तीसरे, चौथे या 5वें साल में कवर करते हैं। अब इत्तेफाक और दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की वजह से अब वो बॉन्डिंग नहीं रह गई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो पहली चीज तो बच्चों के पास या तो टाइम नहीं है या वो पैसा खर्च करना चाहते नहीं है, क्योंकि 1-1.5 लाख का आईफोन लेते समय हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ा प्लेजर फील होता है, लेकिन वहीं 10 रुपए की दवाई खरीदते समय या कुछ करते समय हमें लगता है यार ये पैसा जेब से फालतू जा रहा है, डॉक्टर ने हमें लूट लिया, काट लिया, निपट लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इमेज बन जाती है। तो ये सबके साथ है, ये सबके साथ है। सर नेक्स्ट। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो टारगेट ऑडियंस, यानी कि सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम किन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, हमारे जो फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, दूसरा सीनियर सिटीजन है, और तीसरा स्पोर्ट्स प्लेयर।
ये चीज ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट सर, ये थोड़ा सा ग्राफ है जो पिछले सालों में कितनी तेजी से ये चीजें बढ़ी हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, अब मेन बात आती है सॉल्यूशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया फिजियोथेरेपी के अंदर दो चीजें हैं, एक जनरल फिजियोथेरेपी, एक एडवांस फिजियोथेरेपी। अब उसके अंदर भी क्या है कि इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 20 करोड़ सीनियर सिटीजन है, उनकी फिजियोथेरेपी करने के लिए कम से कम 2 करोड़ फिजियोथेरेपी चाहिए, और भारत में मौजूद है मात्र 2.5 लाख। उसमें भी सिर्फ मात्र 10,000 ऐसे होंगे जो कि स्किल्ड हैं, जिनको एडवांस थेरेपी के बारे में पता है। अब जब 2014 के अंदर मैं लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से पेशेंट को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आराम दिया जाए। दैट्स व्हाई दिस इज अवर लोगो लाइन, दैट मैक्सिमम रिलीफ इन मिनिमम टाइम, क्योंकि समय हर किसी के लिए बहुत कीमती है। तब मैंने देखा कि यार ऐसी कौन सी टेक्निक है। अब कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, तो देखा एक टेक्निक है, उसका नाम है ऑस्टियोपैथी। पता किया वो इंग्लैंड में होती है। अब वहां पे आना जाने का खर्चा 10 लाख रुपए। अब सोचा मैं कैसे लूं, लगातार सोचता रहा, देखता रहा, वीडियो पे देखता रहा। 1 महीने का खबर पता चली कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जो इंग्लैंड में सिखाते थे। तो इस तरीके से वहां से सीखने का मौका मिला। फिर वर्ल्ड की दूसरी एडवांस टेक्निक है मुलिगन टेक्निक। वो न्यूजीलैंड के हैं ब्रायन मुलिगन, जिनकी उम्र है 95 साल। 65 साल उन्होंने रिसर्च करी। फिर मैंने उनके बारे में पता किया, पता चली इंडिया के अंदर एक डॉक्टर है जो सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन रख रखी है, जिसके बैचलर इन फिजियोथेरेपी डिग्री में 60% होंगे, डेली 10 डेज आना होगा, डेली टेस्ट होगा, 120 घंटे की विगरस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मेरे क्लिनिक पे 100, 100, 150 पेशेंट थे, तो मैंने सोचा नहीं यार, अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर चीटिंग विद योर पेशेंट। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपने पेशेंट के साथ धोखा दे रहे हो। और अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल फील्ड के अंदर और दूसरे बिजनेसेस के अंदर मार्केटिंग में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि अगर मैं ये प्रार्थना करूं कि हे भगवान मेरे पास मरीज आए, रोज आए, और आए तो फिर कभी ना जाए, तो वो शायद चीज गलत होगी। या अगर आ जाए तो अब मैं इसे क्या क्या क्रॉस सेल कर दूं या अपसेल कर दूं, इसे दवाइयां दे दूं या टेस्ट दे दूं या एक्सरे करा लूं या एमआरआई करा लूं, वो चीज गलत हो जाएगी। मुझे लगता है एक अच्छी और आइडियल मेडिकल प्रैक्टिस वो होती है जिसके अंदर मरीज को नंबर 1 कम से कम समय में ठीक किया जाए, नंबर 2 कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, नंबर 3 कम से कम साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और नंबर 4 जो आपने, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना सारे, जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो ऐसा सॉल्यूशन हो कि उसे दोबारा आपके पास आना ही ना पड़े। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ममटी की शुरुआत करी। जो भी अलग अलग देशों के अंदर ये टेक्निक है, हमने इसका कॉम्बिनेशन किया, और आमतौर पर मैं देख के सरप्राइज था, शौक था, कि जहां पर ग्रेड 4 में ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, मेरे पास ऐसे मरीज आए जिनको ग्रेड 2 में ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, या उन्हें ग्रेड 2 में ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, परेशान हो रहे थे। तो अभी तक ग्रेड 4 के हम लोगों ने 3,000 मरीजों के ऑपरेशन कैंसिल किए हैं, और अब तक 97% केसेस में 3% केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें अभी सफलता नहीं मिली है, 97% केसेस में हमें सफलता मिली है। रीजन ये कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा डिले कर देता है तो उसके घुटनों का अलाइनमेंट हद से ज्यादा खराब हो जाता है। अब सारे लोग खड़े हो जाओ, प्रैक्टिकल का टाइम आ गया, हरी अप। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में से यहां पे मौजूद किसी को भी दर्द की जरूरत ना पड़े। सर 1 मिनट वो ले रहा हूं जो आपने कहा था वार्म अप का। हाँ सर, वार्म अप करना चाहते ना। हाँ भाई, यहाँ पे जितने भी बैठे हो, मेरे ऊपर लानत है अगर तुम्हें घुटने के ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो। ठीक, अब मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं वो डेली करनी है, एंड आई एम डैम श्योर आपको अभी यहां पता चल जाएगा कि आपके घुटने कितने मजबूत है। एक्सरसाइज नंबर 1, इसे बोलते हैं हील टच टेस्ट। आपको अभी पता चल जाएगा आपके कितने घुटने नॉर्मल है। अपनी हील को अपने हिप से टच कीजिए, और अगर ये टच हो रही है और आपको कोई पेन नहीं हो रहा, इट मींस यू आर परफेक्टली फाइन। और जिसका टच नहीं हो रहा, जिसको पेन हो रहा है, सर मैं अपने क्लिनिक का एड्रेस दे दूंगा, ठीक है? ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है। इसको अब 10 सेकंड तक इसको पकड़ के रखना है फर्स्ट, और 10 टाइम्स दोनों टाइम, ठीक है? सेकंड एक्सरसाइज, अपने टो के दम पर खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। अब अपनी हील के बेस पर अपने आपको टो उठाना है। 1 2 3 4
5। अब सर चैलेंज है, और अभी इसी समय, नहीं सर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, प्राइस कितना दूं, हमें भी अफोर्ड करना होता है ना इधर। अच्छा ठीक है, चैलेंज है। आप में से देखो 2-3 चैलेंज है। अगर आपको अपने घर में ये देखना हो कि भैया मेरे जो मम्मी है पापा है उनको बैलेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही बुजुर्ग गिरते हैं सीधे उनका हिप जॉइंट जाता है। पहला टेस्ट, जैसे कोई भी आपने एक सीधी रेखा ली और इसको इस तरीके से चला, 1 2 3 4 5 6, वो हर एक की बुजुर्ग अलग अलग होती है। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, जो भी करना चाहे वो आ सकता है, ये है आपका बैलेंस टेस्ट। एक सेकंड, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये विद्युत जामवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर ये 2-3 टेस्ट आप अपने फिजिकल को करते हो तो आप लोग लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रह सकते हो। सर थैंक यू बोल सकता हूं? कौन? नहीं, बैलेंस में ये एडवांस थी, अगर आप लोग करना चाहो और अगर भी देख सकते हो इस तरीके से